तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि इस आपको पैसेज को आराम से पढ़ लेना है बच्चा। आराम से पढ़ने के बाद अब नीचे इसी में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। मतलब क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताना है, 4 ऑप्शन करके भी दिया है। सबसे आसान ये भी तो कर दिया है कि आपका ऑप्शनल बना दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना। आइए सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। देखिए यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें लिखा होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन अपने मन से आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पढ़ते भी रहिए और बताते भी रहिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए अगला देख लेते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। मतलब जो जानवर होते हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ कैसा प्रेम दिखाते हैं, किस प्रकार प्रेम दिखाते हैं। सिंगिंग, गाकर दिखाते हैं। बाय टचिंग एंड हगिंग, उन्हें छूकर और उन्हें गले लगाकर दिखाते हैं। इंजॉइंग, आनंद करते हुए दिखाते हैं। अकंपनिंग, बल्कि उनके साथ रहकर दिखाते हैं। इसका भी आंसर इस पैसेज में, ये जो पैसेज आप लिखे यहाँ पे, इसमें पैसेज में छिपा हुआ है, आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। बेबी बर्ड का मतलब क्या होता है, बर्ड्स होता है, फ्लेजिलिंग होता है, एनिमल्स होता है या आंट्स होता है। अब बेबी बर्ड का क्या मतलब होता है, उसका भी आंसर उसी में छिपा हुआ है, आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना। और वीडियो को तक जरूर देख लीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी न करिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये अलग, जो वो था वो अलग है, अब ये अलग आ गया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे फॉलोइंग जो ये क्वेश्चन है उसको आपको करेक्ट ऑप्शन सही करना है। देखो यहाँ पे लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट लगेगा, आर प्रेजेंट लगेगा, या हैड प्रेजेंट लगेगा, या इज प्रेजेंट लगेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब देखिए एवरी की बात हो रही है, तो जब भी एवरी शब्द आता है तो एक वचन आता है। एक वचन मतलब इन द क्लास टुडे, आज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको लगाना है इज प्रेजेंट। कौन सा ऑप्शन सही है, इज प्रेजेंट। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बॉय गर्ल दोनों है तो बहुवचन में हो जाएगा, गलत करोगे आप। यही देखिए सिंटेक्स में यही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट देख हैं। नेक्स्ट है ही इज वरीड एग्जामिनेशन। अब वो अपने परीक्षा को लेकर जो चिंतित है। अब यहाँ पे ऑन आएगा प्रीपोजिशन, इन आएगा, ऑफ आएगा या अबाउट हो जाएगा। क्या रहेगा, ही इज वरीड ऑफ एग्जामिनेशन, या इन रहेगा या अबाउट रहेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन आप सही करोगे, ही इज वरीड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ऑफ लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ऑफ लगा दोगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि ये आपका क्या है, रीऑर्डरिंग से पूछा है। किससे, रीऑर्डरिंग, या तो आप इसको बोल सकते हैं रीऑर्डरिंग बोल सकते हैं, या रीअरेंज बोल सकते हैं, ठीक है ना, रीअरेंज भी बोल सकते हैं। लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस, ये आपका लिखा है यहाँ पे, और इसमें कौन सा ए बी सी डी कौन सा सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब के सब आपके गलत पड़ जाएंगे, ये सब के सब आपके गलत हैं। ये ऑप्शन बी आपका सही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात से बारिश हो रही है। ये आपका बिल्कुल क्या पड़ेगा, सही पड़ेगा। आइए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मतलब कौन सा वर्ड इसमें जो है वो गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेंस गलत लिखा हुआ है, एक्सेप्ट है, या एक्सपेक्टेबल है, या एक्सेप्टेड है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सॉरी, मिसस्पेल्ड मतलब कौन सा गलत लिखा है, मिसस्पेल्ड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही गलत रहेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सी ऑप्शन एक्सपेक्टेबल, ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत है, रॉन्ग है, मिसस्पेल्ड है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा ही
ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, मतलब महंगे कपड़े खरीदने में वो अपने ढेर सारे पैसे को बर्बाद किया। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइड द वर्ड स्पेंट, मतलब ये जो स्पेंट वर्ड है ना, ये आपका क्या है, ये नाउन है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है, ये आपका क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप बोलोगे कि ये हमारा एक वर्ब है। स्पेंड मीन्स खर्च करना होता है, स्पेंड का ही स्पेंट होता है, स्पेंट होता है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो स्पेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो का अंदर जरूर देख लीजिए, दबा के देख लीजिएगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। अब इसी में से क्वेश्चन है, विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग के किस जंगलों और पहाड़ों से नदियों को पानी प्राप्त होता है। कावेरी नदी से प्राप्त होता है, यमुना से, नर्मदा या तो ताप्ती, किस नदी से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा कावेरी नदी से प्राप्त होता है। ये आप लोग कुर्ग वाले लेसन में पढ़े होंगे, कुर्ग का जो लेसन उसमें दिया है वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज फ्रेश वाटर फिश। हाँ, यहाँ पे किंग फिशर है, महाशीर है, लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग है एंड स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। यहाँ पे क्या आंसर सही रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ लार्ज फ्रेश वाटर। ये देखिए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई थिंक किंग फिशर। क्या हो जाएगा? किंग फिशर। ये बहुत बड़ा जो है समुद्री पक्षी होता है, समुद्री मछली होता है ना, जल में जो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पे स्थित था? आपको बताना है, इन द मिडल ऑफ फील्ड, इन द मिडल ऑफ फील्ड, या इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन अ वैली, या ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल। निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। निचली पहाड़ी का क्या होता है? लो हिल, उसकी चोटी पर। ये आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा सही कर दीजिए दबा के, आपका नंबर एकदम कहीं नहीं काटे, कोई माइक अल्लाह नहीं आपका नंबर काट दे यार। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, मतलब कि नेल्सन मंडेला को जेल में कितने साल व्यतीत करने पड़े? 20 साल, 20 साल या 30 साल, या मतलब कि 29, 29 साल, या 39 या 39 साल, कौन सा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आई एम गोइंग टू लीव द सेंटेंसेस ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, 10th वाले स्पेशली बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आई नेक्स्ट है, द बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। जो बेकर होते थे ना, बेकर का लेसन आप पढ़े होंगे कि बेकर जो म्यूजिकल जो उनका यंत्र था वो स्पेशली किस चीज का बनाया हुआ था? प्लास्टिक का, आयरन का, बम्बू स्टफ का, या स्टील का? तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बम्बू स्टफ का बना हुआ था, है ना, बांस का बना हुआ था ना, तो बम्बू स्टफ आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड, यहाँ पर नेक्स्ट है, रीड द गिवन एक्सटेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट। अब ये आपका टोटल यहां से लेकर ये यहां तक, ये आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फादर पोएट मदर अमांडा, मतलब कि मैं एक अनाथ हूं, मैं गलियों में भटकती रहती हूं। अब यहाँ पे लिखा है हु डज आई रिफर इन द एबव लाइन। आई मतलब किसको रिफर किया गया है? तो आप बोल सकते हो अमांडा। किसको? अमांडा। अमांडा का लेसन आप पढ़े होंगे, अमांडा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? सॉरी, रेस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन मींस क्या होता है? विरोध होता है, आपत्ति होता है ना, रुकावट होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? रुकावट का क्या हो जाएगा? उल्टा फ्रीडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, आजादी। अरे रेस्ट्रिक्शन में बाधा या बाधना या रुकावट, तो रुकावट का उल्टा क्या होगा? फ्रीडम हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। आई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ट्रू और फ्री विद रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ ट्रिम्फ ऑफ स्टोरी, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी है उसमें आपको बताना है मिसेस पंफ्रे वाज अ पुअर लेडी। ट्रू या फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू या फॉल्स। अब देखिए क्या बताएंगे। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज, फर्स्ट पूछा गया है क्या? मिसेस पंफ्रे वाज वेरी पुअर लेडी। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। अच्छा ठीक है। ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग एंड जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन। चलिए अब ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? Which option is perfect? Which of the following is are true with the reference to the story of triumph of surgery? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? चलिए बताइए यहाँ पे।
यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, विच ऑप्शन इज परफेक्ट, वनली वनली मिसेस पफेवाज, ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग, सफर्ड बिकॉज ऑफ, ये भी गलत है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, एंड वेटरी सर्जरी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो दो आपका सही है, दो आपका गलत रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से यूज करना है। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरी जो है, हरी सिंह क्या चाहता था, मनी चाहता था, वर्क, होम, या तो स्टेबल्स, क्या चाहता था। तो आप क्या बोल सकते हैं, हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आसान सा क्वेश्चन है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसका बताएंगे क्या होगा, वो क्या चाहता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डैनबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता था, ज्वेल्स, बुक्स, या कीज, या पेंटिंग, क्या इकट्ठा करना पसंद करता था, फटाफट से इसका भी रिप्लाई दे दीजिए आप सभी लोग, क्या इकट्ठा करना पसंद करता था वो। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ भोली, भोली की उम्र क्या थी व्हेन द मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई, तो 5 इयर्स ओल्ड, 7 इयर्स ओल्ड, 10 इयर्स ओल्ड, 20 इयर्स ओल्ड, तो यहाँ उसको उसकी उम्र क्या थी, 10 इयर्स ओल्ड, 10 साल की थी, है ना, भोली कितने साल की थी, 10 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर्स अपस्टेयर्स, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, यह कथन बोलने वाला कौन था, साइंटिस्ट था, लैंडलॉर्ड था, मिसेज हॉल, या कॉन्स्टेबल, कौन था, बताएंगे आप, बताएंगे, यहाँ पे था मिसेज हॉल, मिसेज हॉल जो करेगी तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, व्हाट वर यू डूइंग, तो यहाँ पे मिसेज हॉल ने कहा था ऐसा, ठीक है। ये पार्ट बी में आते हैं क्वेश्चन, या जस्ट देखिए यहाँ पे पैसेज पढ़ना है आपको, और इसका रिप्लाई यहाँ पे लिखा गया है, उसी का उसको रिप्लाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू रिप्लाई ऑफ दैट। वो राइटिंग से आते हैं, राइटिंग लिखा है, यू आर अंकिता और अंकित फ्रॉम कानपुर, आप कानपुर से अंकित या अंकिता हैं, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद हिम और हर, मतलब योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू, मतलब आपके दोस्त ने आपको आमंत्रित किया है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, छुट्टी व्यतीत करने के लिए उसके साथ, तो उसको आपको क्या करना है, इनएबिलिटी टू डू सो, मतलब आप आने में असमर्थ हैं, उसको आपको लिखना है पत्र, तो आप कैसे लिखोगे, या तो इसको करिए या तो इसको करिए, और करके लिखा है, या तो ये तो करना है तो ये करना है, यू आर रोहित रेणु प्रयागराज, राइट एन एप्लीकेशन द लाइब्रेरियन ऑफ स्कूल, मतलब अपने स्कूल के लाइब्रेरियन को, पुस्तकालय वाले को एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है ना, आप ये भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप भी चाहते हो कि लेटर एप्लीकेशन लिखना सीखना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है राइट पैराग्राफ, अब ये आपका इंपॉर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स के जो महत्व होते हैं उसके बारे में, आउटडोर गेम्स मतलब जैसे आपका क्रिकेट हो गया, है ना, कबड्डी हो गया, तो हॉकी हो गया, ये सब आउटडोर गेम्स होते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है, कितने वर्ड में, 100 वर्ड में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम्स, सम डोर्स बेनिफिट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ, इस प्रकार इसका इफेक्ट रहता है, ये अभी आपको लिखना पड़ेगा। या तो आपको आर्टिकल लिखना है रिटायरमेंट पार्टी, रिटायरमेंट की जो पार्टी होती है उसके बारे में एक निबंध लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है ना, टाइम प्लेस ये सब आपको क्या करना है, हेडिंग करके लिख देना है। आइए ग्रामर सेक्शन देखते हैं, ग्रामर सेक्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू डायरेक्ट, या आपको नरेशन में चेंज करना है, देख सकते हैं आप इस तरीके से चेंज करना है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये भी देख लो आप, नेशनल, द नेशनल एंथम पहले कर सकते हो, द नेशनल एंथम वाज संग बाय चिल्ड्रन, ऐसे कर सकते हो आप। पंचुएशन करना है, पंचुएशन बहुत आसान है, ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, बस हो गया, इसको कैप्चर कर दीजिएगा, हो गया आपका, इस तरीके से करना है। और नेक्स्ट में आते हैं, आपको क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इस तरीके से लिखा है, आपको इसको ट्रांसलेट कर देना, बहुत आसान सा ट्रांसलेशन है। और लिटरेचर में आते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, हाउ डिड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, मतलब लेंचो जो पोस्टमास्टर को कैसे इंप्रेस किया और उसने उसकी सहायता करने का किस प्रकार निश्चय किया, इसका आंसर देना आपको, ठीक है ना। एंड साइन ऑफ द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, मतलब कि जो भोजन का जो दृश्य था उसको पागल कर दिया। अब व्हाट कंपेयर द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, मतलब कि यंग सीगल के लिए, छोटे पक्षी के लिए, समुद्री पक्षी के लिए अंत में उड़ने के लिए क्या बेबस किया, वही खाना जो खाना चाहता था उसकी वजह से। व्हाट वर द साइट ऑफ दैट मूव्ड बुद्धा, ये बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्ध का लेसन जो है वो है आपका सरमन एट द बनारस के बारे में है। What did राजवीर see during his car journey to देखिया बाकड़ी, है ना, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग 60 वर्ड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। लॉन्ग में है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली, मतलब कि बस कंडक्टर ने वली को कैसे रिसीव किया ना, इसका आंसर है। व्हाट डज अन्य फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, अन्य फ्रैंक अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती थी,
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों रखना चाहती थी, इसका रीजन ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, इसका भी आपको आंसर देना है। फिर यहाँ पे 4 लाइन का पोयम आपको लिखना है, बट ध्यान रहे कि वो आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो उस तरीके से लिखना है आपको। और राइट द सेंटर आइडिया, या तो आप इन तीनों में से किसी एक का भी आपको सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा, सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर आते हैं ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 वर्ड 40 वर्ड पूछना है। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन द स्टोरी ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस लेसन से पूछा गया, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका आंसर आपको स्वयं बनाना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं इन सबका भी आंसर आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद